आज आम्ही जळगाव शहरातील विविध सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी माननीय माध्यमिक शिक्षणाधिकारी चव्हाण मॅडम आणि प्राथमिकचे उपशिक्षणाधिकारी चौधरी सर यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना एक निवेदन व तक्रार अर्ज या ठिकाणी सादर केलेला आहे. नुकत्याच शाळा आता 15 ते 16 जूनला सुरुवात होत आहेत. ऍडमिशनचे पर्व सुरू झालेले आहेत. परंतु दुर्दैवाने सांगू इच्छितो की पहिली पासून तर 11वी पर्यंत विविध शाळांमध्ये ऍडमिशन घेताना प्रवेश शुल्क, देणगी, इमारत निधी अशा प्रकारचे फंड या ठिकाणी घेण्यात येत आहेत. परंतु कोणत्याही याची पावती देण्यात येत नाही. वास्तविक पाहता 1ली ते 5वीचे शिक्षण जे आहेत ते अत्यंत शासनाने मोफत केलेले असून सुद्धा या ठिकाणी खासगी अनुदानित क्षेत्रातील शाळा, खास करून आमच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या शाळा ह्या मोठ्या प्रमाणात पैशाची मागणी करत आहेत आणि पालकांनी तसे त्याप्रमाणे आम्हाला सांगितलेलं आहे. आम्ही लवकरच त्या पालकांचा ॲफिडेव्हिट करून माननीय न्यायालयात व माननीय अँटी करप्शन विभागाकडे तक्रार करणार आहोत. म्हणून आज आम्ही आपल्या माध्यमाने, या मीडियाच्या माध्यमाने त्या सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापनाला सांगू इच्छितो की कृपया करून कोणत्याही प्रकारे विद्यार्थ्यांशी त्यांच्या भविष्याची खेळ करू नका. आपण एक जाणदार जबाबदार आहेत. या प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर तुम्हाला शेवटी परलोकमध्ये द्यायचं आहे आणि ईश्वर साक्षी आहे की जर आपण कोणा विद्यार्थ्यांसोबत, कोणा पालकांसोबत, कोणा NGO सोबत अत्याचार, अन्याय केला तर त्याची तुम्हाला भरपाई करावीच लागणार आहे. त्यामुळे माझे हात जोडून सर्व शिक्षण संस्था चालकांना विनंती आहे की कृपया जर तुम्हाला शाळा चालवण्यासाठी, शिक्षण क्षेत्रासाठी काही मदत हवी असल्यास या समाजातील पुष्कळ दानशूर व्यक्तिमत्व आहे जे तुम्हाला दान देऊ शकतात. तुम्हाला तुम्ही मागणी करू शकतात किंवा जे पालक तुम्हाला देत आहेत त्या पालकांचे पैसे घेऊन तुम्ही त्यांना रीतसर कायदेशीर पावती सुद्धा देऊ शकतात. जर या गोष्टी केल्या तर कोणाची आपल्या विरोधात कोणतीही तक्रार राहणार नाही, हेच आम्ही शेवटी या ठिकाणी व्यक्त करतो. शिक्षण अधिकारी दोघांनी आम्हाला शब्द दिलेला आहे की सोमवारी आम्ही सर्व शाळांना परिपत्रक काढतो. त्या परिपत्रकाप्रमाणे आपण कारवाई करावी. आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं दुसरी इतर तक्रार करण्यासाठी आपण आम्हाला प्रोत्साहित करणार नाही अशी अपेक्षा करतो. धन्यवाद. देखो, मेरा बहुत कम शब्दों में ये कहना है कि मेरे आजू बाजू जो जो जिम्मेदार खड़े हुए हैं, दोनों ने अपने तरीके से बहुत पॉजिटिव तरीके से जो पेश किया है। मैं ये देख रहा हूँ अपने समाज के अंदर शिक्षण को लेकर आवाज उठाने वाले को विलन कहा जाता है। पहला तो ये बेस है कि ना इनका कोई बच्चा है जो केजी या पहली में पढ़ने वाला है, ना 5वीं में पढ़ने वाला है, ना मेरा कोई है। हम समाज के लिए काम करते हैं। हमारी समाज से विनंती है मेहरबानी से कि ये बातों को पॉजिटिव लिया जाए और इसके साथ में हमसे जुड़ा जाए। हमसे आप जुड़ेंगे, ताकत बनेगी। ताकत बनने में होगा फायदा ये कि आने वाली नस्ल जो है हमारी, वो बेइल्म नहीं रहेगी। और वो बेइल्म रहने के कारण आप लोग रहने वाले हैं, ये समाज रहने वाला है। ये समाज के हर एक दो घर छोड़ के जो फितने लोग रहते हैं, जो समाज को उभरने नहीं देते, उन फितनों से बचो और आगे आगे कंप्लेंट करो। आपको ये डर लगता है कि कंप्लेंट करने से आपके बच्चों को तराश दिया जाएगा। हाँ, देते हैं ये तराश, लेकिन आप अगर आज के बच्चे को देखेंगे तो कल के बच्चे इससे ज्यादा तराश होगा उनको। और महंगा शिक्षण नहीं है। अल्पसंख्यक के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि सबसे कम दर्जे पे, गिरे हुए दर्जे पे मुसलमान माने जाते हैं। सरकार गुनेगार नहीं है, गुनेगार तुम है, गुनेगार हम है। गुनेगार वो सब है जो आवाज वक्त पे नहीं उठाते हैं। और ऐसे टीचरों की भर्ती की जाती है जिनको खुद पढ़ते नहीं आता। मेरे प्रशासन से, शासन से और पूरी समाज से विनंती है कि जिस तरीके से तुम्हारे बच्चे को तुम किताब देखते, बयान देखते हैं, उसी तरीके से आप उस टीचर को देखो जाके हर 3 महीने में, 4 महीने में कि वो सही पढ़ा पा रहा है या नहीं पढ़ा पा रहा। कई टीचर तो मोबाइल लगा के बच्चों को शिक्षण बता रहे हैं। तू क्या कर रहा है? तो इस तरीके के टीचर जिनकी पगार 1 लाख रुपए से ऊपर है, इस तरीके के टीचर 1-1 लाख रुपए पगार है और जो पढ़ा रहे बच्चों को वो 10-10 हजार रुपए महीने से काम करते हैं और उनके 2-2, 3-3 बच्चे होते हैं। उनकी हाय से बचो और अल्लाह के वास्ते सब समाज ये विलन ना समझे किसी को आवाज उठाने वाले को। तुम भी हमारे साथ जुड़ो और कुछ सस्पेंस नंबर दिए हुए हैं जो हम आप तक के पहुंचाएंगे। आपका नाम भी नहीं आएगा और आपकी कंप्लेंट हो जाएंगी। आप डरो मत, सामने आओ, आने वाले बच्चों का भविष्य बचाओ और आगे अपने देश को बढ़ाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हमने शिक्षण अधिकारी साहब को निवेदन दिया। इस निवेदन में हर जगह से एक तकरार सुनने में आ रही थी। पेरेंट्स का ये बोलना है कि एडमिशन के वक्त हम जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले पैसों की मांग कर रहे हैं, जबकि इन स्कूलों को 100% ग्रांट है, सरकार से अनुदान आता है, उसके बावजूद भी ये स्कूलें अनधिकृत
तरीके से पेरेंट्स से बच्चों से फीस की मांग करते हैं। फीस ना देने पर ये एडमिशन का खुला नहीं बोलते हैं। हम शिक्षण अधिकारी साहब से निवेदन करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, हेल्पलाइन नंबर दिया जाए ताकि पेरेंट्स अपनी तकरार कर सके। और देखने भी ये भी मिलता है कि पेरेंट्स जाते हैं, पैसे की मांगनी होती है, उसके बावजूद भी पेरेंट्स तकरार नहीं करते। इसका कारण ये है कि उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, तकलीफ देंगे कुछ। हाँ, बहुत सी तकलीफ है जो पेरेंट्स खुलकर नहीं आते, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर देना चाहिए। ये हमारा अधिकार है और हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। हम निवेदन करते हैं कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार, सरकार आदेश दे रही है, फ्री में शिक्षा का अधिकार है। 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जानी चाहिए, वो भी सख्ती के साथ। उसके बावजूद भी शिक्षा संस्था वाले, स्कूल वाले, कोई एक, हम किसी एक व्यक्ति, संस्था या स्कूल के खिलाफ नहीं है। जो गलत कर रहा है हम सब उसके खिलाफ है। हमारी मांग है कि बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए, उनका एडमिशन फ्री में हो और आसानी से हो। कुछ स्कूल वाले बोलते हैं हमारे पास में जगह नहीं है, टुकड़ी कम है। सरकार से मांग करो, सरकार देने के लिए तैयार है। मैडम ने भी बोला है वो परिपत्र निकालने वाली है। शिक्षा के लिए आसानी होना चाहिए और हर बच्चे का अधिकार उसे मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज हमारा शिक्षण विभाग में आने का ये मकसद था कि मैं जिस समाज से आता हूँ, अल्पसंख्यक समाज, पहले मैं उसी की बात करूंगा, क्योंकि जब मेरा समाज सुधरेगा तो मैं बाहर उसी को, दूसरे समाज को सुधारने निकलूंगा। मैं हमारे सभी साथियों के साथ शिक्षण अधिकारी साहब से, साहिबा से यही निवेदन करने आए हैं कि जिस तरीके से समाज शिक्षण को एक धंधा बना दिया है जलगांव में लोगों ने, जो कौम मिल्लत के नाम पे बड़ी बड़ी इमारती अदारे खड़ा किए गए हैं और उसके अंदर ये शिक्षण का धंधा शुरू है। नए एडमिशन के लिए 10,000, 12,000, 18,000, 20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं और उसका ना कोई रिसिप्ट दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बिल्डिंग फंड के लिए लगता है, टीचर्स को देने के लिए लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव के अंदर जितनी भी स्कूलें हमने देखी है वो पूरी तरह से मुकम्मल बनी हुई है, बेंचेस भी बराबर है और क्लासेस भी बराबर है। तो पैसा जा कर रहा है, इसकी चौकसी की जाए। कई सालों से पैसा लिया जा रहा है, इसकी भी चौकसी की जाए। और ये साल भी ये गोरख धंधा इन्होंने शुरू किया है। ये जो ठेकेदार बैठे हैं शिक्षण के अंदर, ये लोग पैसे लेके गरीब बच्चों के माँ बापों का खून पसीनों से कमाई भी पैसा चूस रहे हैं और ऐशो आराम में रह रहे और गरीब बच्चे शिक्षण से वंचित रह रहे। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप बकायदा शिक्षण विभाग हर एक स्कूल के अंदर अपना एक अधिकारी भिजाए। पूरे एडमिशन के दौरान वो अधिकारी वहां पर बैठे और खुद के हाथ से, खुद की आंखों के सामने वो एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट की जाए, ताकि ये शिक्षण जितनी भी स्कूलें हैं सबके अंदर ये भ्रष्टाचार ना हो। हम यही रिक्वेस्ट करने शिक्षण अधिकारी साहब के पास आए थे और हम यही उम्मीद रखते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होंगी और गरीब समाज के बच्चे, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे पढ़ेंगे बच्चे, जब ये देश बढ़ेगा। सलाम अलैकुम।